आप देख रहे हो हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। संदीप जी जो भोपाल के रहने वाले हैं और पेशे से एक लोको पायलट हैं, बताते हैं कि मेरे साथ ये हादसा तब हुआ था जब मुझे भोपाल एक्सप्रेस को प्रतापगढ़ लेकर जाना था। वैसे तो ट्रेन का डिपार्चर टाइम 7:30 बजे का था, मगर 2 घंटे की देरी के बाद मैं रात 9:30 बजे ट्रेन लेकर निकला। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। मेरे साथ ट्रेन में दीपाली जी थे। बात करते हुए हमने काफी दूरी तय कर ली थी कि उसी बीच दीपाली जी का फोन आया। कोई गंभीर बात थी जिसके कारण उन्होंने कहा, सुनो, मुझे आगे आने वाले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ही दूसरे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वो वहां उतर गए। जाते वक्त उन्होंने कहा, चिंता मत करना, कानपुर से आपको कोई दूसरा ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, मैं चलता हूं। तभी मुझे ग्रीन सिग्नल मिला और मैं वहां से निकल गया। फिर जब मेरी ट्रेन अगले स्टेशन से निकली तो मुझे अचानक रेड सिग्नल मिला, जिस वजह से मुझे ट्रेन रोकनी पड़ी। अभी लगभग रात के 3 बज रहे थे। मुझे लगभग 7 मिनट बाद ग्रीन सिग्नल मिला और फिर मैंने चलने के लिए हॉर्न दिया। तभी मेरा ध्यान सामने की पटरी पर गया। वहां शायद कोई पटरी पर सोया हुआ था। मैंने आवाज लगाते हुए कहा, भाई सामने से हट जा, वरना तेरा कीमा बन जाएगा। मगर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने 4-5 बार उसे जोर से कहा, मगर वो तब भी वैसे ही पटरी पर लेटा रहा। फिर मुझे लगा कि कहीं दारू पीकर तो नहीं पड़ा है, मगर यहाँ तो आसपास कोई दारू की दुकान भी नहीं है। अब मुझे लगा कि वहां जाकर ही उसे पटरियों से हटाना पड़ेगा। ऐसे तो ये हटने से रहा। मैं ट्रेन से उतरा और आवाज लगाता हुआ उसकी ओर बढ़ा, मगर अभी भी वो वहीं पटरियों पर पड़ा हुआ था। मैं चलते चलते एक पल को पीछे की ओर पलटा तो पाया कि मैं ट्रेन से काफी दूर आ गया हूं, पर वो आदमी अभी भी उतनी ही दूरी पर है जितना पहले था। मतलब वो आदमी अपने आप ही खिसकता जा रहा था, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तभी मेरी नजर सिग्नल पर गई, जो अभी भी रेड ही था। मैं बहुत डर गया था। मैंने तुरंत ही ट्रेन गार्ड को कांटेक्ट किया, जिसने बताया, हमें कोई रेड सिग्नल नहीं मिला है, यहाँ का सिग्नल खराब है, यहाँ से जल्दी गाड़ी निकालो। मैंने भगवान का नाम लिया और वापस ट्रेन में आकर ट्रेन वहां से निकाल दी। गार्ड ने बताया कि वो कब से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। फिर जब मैं ट्रेन लेकर कानपुर पहुंचा तो वहां दीपाली जी की जगह दूसरा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा। उसने मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर कहा, क्या बात है, बड़े घबराए हुए हो? इस पर मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, हाल ही में उस पटरी पर एक आदमी की कटकर मौत हो गई थी। उसके बाद अक्सर ट्रेन का सिग्नल टूट जाता है और उन पटरियों पर उसका भूत नजर आता है। वो तो अच्छा था कि तुम ट्रेन की लाइट से दूर नहीं गए, वरना तुम्हारा वापस लौटना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो अंधेरे में किसी को नहीं छोड़ता है। इसीलिए वो तुम्हें धीरे धीरे ट्रेन की लाइट से दूर ले जा रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें वक्त रहते एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैं सच में लकी रहा कि मैं ट्रेन की लाइट से आगे नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही कमेंट में बताओ कि आगे आपके लिए कैसी कहानी लाऊं।